के नागरिक। मैं गयुस जूलियस सीजर हूँ, जिसका जन्म 12 या 13 जुलाई 100 ईसा पूर्व रोम के प्रतिष्ठित जूलियन कबीले में हुआ था। मेरे शुरुआती वर्ष महत्वाकांक्षा से भरे हुए थे और मैं तेजी से राजनीतिक स्तर पर आगे बढ़ा। मैं एक सैन्य जनरल, एक राजनेता और अंततः रोम का तानाशाह था, जिसने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। मेरे जीवन के बारे में एक कम झांक तथ्य मेरी क्षमादान है। एक क्रूर नेता के रूप में मेरी प्रतिष्ठा के बावजूद मैं अक्सर अपने दुश्मनों के प्रति दयालु था। मैं क्षमा और मेल मिलाप की शक्ति में विश्वास करता था, एक ऐसा गुण जो रोमन राजनीति की प्रचलित निर्ममता के विपरीत था। मेरा विरोध करने वालों को माफ करने की मेरी क्षमता ने मुझे कई लोगों की वफादारी दिलाई, यहां तक कि विश्वासघात के बावजूद भी। 49 ईसा पूर्व में मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण क्षण आया, जब मैंने अपनी सेना के साथ रूबिकॉन नदी पार की। एक ऐसी कार्रवाई जिसने सीनेट के आदेशों की अवहेलना की। इस साहसिक कदम ने मेरे और मेरे प्रतिद्वंद्वी पोम्पी द ग्रेट के बीच गृह युद्ध की शुरुआत को चिह्नित किया। वाक्यांश क्रॉसिंग द रूबिकॉन तब से एक ऐसे घातक निर्णय लेने का पर्याय बन गया है जिससे पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता है। इस संघर्ष के परिणाम, जिसकी परिणति पोम्पी की हार के रूप में हुई, ने रोम में मेरी शक्ति और प्रभाव को मजबूत किया। 44 ईसा पूर्व में मुझे अभूतपूर्व अधिकार प्रदान करते हुए तानाशाह पेरपेटुओ या हमेशा के लिए तानाशाह नियुक्त किया गया था। मेरे सुधारों का उद्देश्य आर्थिक असमानता को दूर करना, सार्वजनिक कार्यों को बढ़ावा देना और गैर रोमन विषयों को रोमन नागरिकता प्रदान करना था। हालांकि मेरे सत्ता में आने से अभिजात वर्ग में भी भय और आक्रोश फैल गया, जिससे मेरे खिलाफ साजिश रची गई। मार्च की ईद 15 मार्च 44 ईसा पूर्व मेरे जीवन की सबसे कुख्यात तारीख बन गई। उस दिन सीनेटरों के एक समूह ने मेरी हत्या कर दी, जिसमें मेरा करीबी दोस्त ब्रूटस भी शामिल था। इस घटना ने पूरे रोम को सदमे में डाल दिया और रोमन गणराज्य के अंत को चिह्नित किया, जिससे मेरे पोते और दत्तक पुत्र ऑक्टेवियन, जिसे बाद में ऑगस्टस के नाम से जाना गया, के तहत रोमन साम्राज्य के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। इतिहास पर मेरा प्रभाव गहरा है। मेरे सैन्य अभियानों ने रोम के क्षेत्रों का विस्तार किया, जिससे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन आए। मैंने सुधारों की शुरुआत की, जिसने रोमन राज्य को बदल दिया और मेरा नाम निरंकुश शासन का पर्याय बन गया। जूलियन कैलेंडर, जिसे मैंने पेश किया, ने आधुनिक ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार के रूप में कार्य किया, जिसने मानवता के समय को मापने के तरीके को आकार दिया। विजयों और त्रासदियों से भरा मेरा जीवन मानव स्वभाव की जटिलता और शक्ति की खोज का प्रतीक है। चाहे एक शानदार रणनीतिकार के रूप में देखा जाए या एक अत्याचारी के रूप में, मेरी विरासत महत्वाकांक्षा, लचीलेपन और भाग्य की अप्रत्याशित प्रकृति के प्रतीक के रूप में कायम है। साथ ही रोमन, मेरी कहानी विजय और पतन की है, जो सत्ता की नाजुक प्रकृति और नियंत्रण के लिए शाश्वत संघर्ष की याद दिलाती है। जब आप मेरे जीवन पर विचार करते हैं, तो क्या आप मेरी सफलताओं और असफलताओं से सबक ले सकते हैं? और आप हमेशा समाज की भलाई और एक न्याय संगत और स्थायी विरासत की खोज के लिए प्रयास कर सकते हैं।